अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़ में खुश आमदीद। एजुकेटर जॉब्स 2022 के हवाले से कुछ अहम चीज़ों के साथ आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी हर वीडियो के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ। कभी भी इस तरह सुनी सुनाई बात पे कभी मैंने आगे जो है वो शेयर करने की कोशिश नहीं की। तो आज ही हम बात करेंगे एजुकेटर जॉब 2020 की। और सबसे पहला सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जा रहा है कि क्या हर सीट पर अलग से अप्लाई करना होगा, यानी कि PBS स्केल 14 यानी कि प्राइमरी टीचर, स्केल 15 यानी कि मिडिल टीचर, और SSE सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर। जी बिल्कुल, इसके लिए आपको अलग अलग से जो है वो अप्लाई करना होगा। अगर आप सिर्फ SSE यानी कि 16 स्केल के लिए 16वें ग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे तो नीचे वाली सीटों पे आप कंसीडर नहीं होंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी जो 16 स्केल की सीटें हैं वो अगर कम हों तो फिर आपके भर्ती होने के चांस जो हैं वो इंतहाई कम हो जाते हैं। इसलिए आपको 14 स्केल पे भी यानी कि प्राइमरी टीचर पे भी अप्लाई करना चाहिए, 15 स्केल यानी कि मिडिल टीचर के लिए भी अप्लाई करना चाहिए, और 16 स्केल के लिए भी आपको अलग से अप्लाई करना चाहिए। अब सबसे अहम और ज़रूरी सवाल ये है कि तैयारी कहाँ से करें। और मुझे हर वीडियो के आखिर में ये होती है कि जी कोई किताब तजवीज़ कर दें। जो इस वक्त मार्केट में एजुकेटर जॉब्स के लिए किताबें या गाइडें अवेलेबल हैं, उनको अगर देखा जाए तो वो बहुत पुरानी है, यानी कि 2017 के बाद तो एजुकेटर की सीटें ही नहीं आई हैं। और उस दौर में जो है वो कह लें कि NTS के थ्रू जो है वो भर्ती हुई है। अब NTS पे तो पाबंदी लग चुकी है, उस पर करप्शन के इल्ज़ामात थे, वो इदारा बंद है। अब मुराद रास ने भी कहा था कि NTS तर्ज का ही कोई इदारा जो है वो दोबारा ये आएगा और उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब वो इदारा आएगा, जैसे ही कोई पॉलिसी आती है, लोग तो अपने ग्रुप्स के अंदर वो पुरानी उठा के ऐड और वो जो पुराने इश्तिहार आते हैं तो वो दे रहे हैं कि जी फ़लाँ ज़िले के अंदर इतनी सीटें हैं, फ़लाँ ज़िले के अंदर इतनी सीटें हैं। भाई अल्लाह के बंदो, अभी उन्होंने सिर्फ 16,000 प्लस वैकेंसीज़ फ़ेज़ 1 में अनाउंस की हैं और अभी समरी भी फ़ाइनेंस डिवीज़न में है, यानी कि फ़ाइनेंस के बाद वो CM के पास आएगी। तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से झूठी और बेबुनियाद ख़बरें जो है वो चलाते रहते हैं। लिहाजा अभी गाइड ख़रीदने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो पुराने सिलेबस की है। नया सिलेबस कैसा आएगा वो, यानी कि सब्जेक्ट को SSE के लिए सब्जेक्ट के कितने नंबर देते हैं और दूसरे नंबर वो कितने रखते हैं, वो पॉलिसी में सब डिसाइड होगा। तो फिर पता चलेगा। फिर मैं आपको इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से जो है वो मुस्तनद किताब का हवाला दे दूँगा कि फ़लाँ किताब जो है वो आप ख़रीद लें। अभी उससे पहले इस टाइम क्या करें, ये सवाल भी अपनी नौइयत का बड़ा अहम सवाल है। तो इस वक्त में आप ऐसा करें कि बेसिक साइंस यानी कि 5 क्लास की 6 से 8 इन 8 तक की साइंस को बेसिक जो चीज़ें हैं उन पर आप अपनी ग्रिप जो है वो करें। यानी कि 5वीं क्लास की साइंस पढ़ें, 6ठी की, 7वीं की, 8वीं की। उसके बाद आप मैथ करें, यानी कि बेसिक मैथ के अंदर जो बेसिक रूल्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं तो बंदा उर्दू का हूँ, लेकिन फिर भी आपको जैसे कि डिमास लॉ, DMAS, यानी कि सबसे पहले क्या करनी है, डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर जो है वो ऐड, और डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद एडिशन, और सबसे आखिर में जो है वो तफरीक यानी कि सबट्रैक्शन जिसे आप कह सकते हैं, वो आपने करनी है। तो इस तरह से बेसिक मैथ का आपको इल्म होना चाहिए। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर, यानी कि आप ऐसा करें कि आजकल प्राइवेट इदारों के बच्चों के पास 3री क्लास की कंप्यूटर की किताब ले लें, 4थी की, 5वीं की, 6ठी तक। इन सब को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। उसमें इंतहाई बेसिक सारी चीज़ें दी हुई हैं। शॉर्ट कीज़ क्या होती हैं, फ़लाँ क्या है, फ़लाँ क्या है, उसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। इसके अलावा इंतहाई बेसिक लेवल का जनरल नॉलेज जो है वो तैयार करें। वो इस मकसद के लिए किताब होती है कौन क्या है। मैं आपको तजवीज़ करूँगा कि वो अगर ख़रीद सकते हैं तो वो ख़रीद के पढ़ें। करंट अफेयर के लिए आप डेली बेस पे अखबारात का मुताला करें, और जो कह लें कि अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उससे भी आपको करंट अफेयर का पता चलता रहता है। इसके अलावा बेसिक इस्लामियात की चीज़ें, कुरान की कुल कितनी सूरतें हैं, मक्की कितनी है, मदनी कितनी है, इस हवाले से आपको पता होना चाहिए। फिर बेसिक इंग्लिश, यानी कि इसके अंदर नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या होता है, इसके अलावा जी प्रेपोजिशन क्या है। तो ऐसी तमाम बेसिक चीज़ें जो हैं उनका आपको पता होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बेसिक उर्दू, यानी कि उर्दू का पहला जो है वो शायर कौन है, उर्दू की पहली शायरा कौन है, उर्दू में जो है वो शायर खुमरियात किसे कहते हैं, उर्दू का जो है वो उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहते हैं। तो इस तरह की जो बेसिक उर्दू है ना, वो आपको आना ज़रूरी है। वो इंशाल्लाह मैं इसी प्लेटफॉर्म से आपको बताता रहूँगा।
आगे जी है कि पेपर कितने नंबर का होगा। पेपर जो है जी ये 100 नंबर का पेपर होगा और हर स्केल के लिए इसकी नंबरों की तकसीम जो है वो अलग अलग है। यानी कि जो 14 स्केल है यानी कि प्राइमरी टीचर, उसका तो जर्नल टाइप का ही सबका पेपर बनेगा, 100 नंबर का पेपर होगा। जो अभी मैंने चीज़ें मेंशन की हैं, बेसिक साइंस, मैथ, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, इन चीज़ों पे आपकी ग्रिप होगी तो इंशाल्लाह बड़ी आसानी से आप ये टेस्ट पास कर सकते हैं। उसके बाद 14 स्केल साइंस मैथ का आता था पुरानी पॉलिसी के मुताबिक, तो उसमें भी आपने साइंस मैथ की बेसिक चीज़ें, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज पे पूरी तवज्जो देनी है। उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश इसमें भी आता है। आगे आ गया जी 15 स्केल आर्ट्स, यानी कि 15 स्केल यानी कि EST जो मिडिल टीचर हो, तो उसमें जो है वो साइंस मैथ के भी बंदे आते हैं। इसके अलावा हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन की अलग से भर्ती होती है। इसके अलावा अरेबिक टीचर होता है। इसके बाद जो है वो OT भी आता था, लेकिन आजकल OT ओरिएंटल टीचर जो है वो नहीं आ रहा है, बल्कि अरेबिक आता है और हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का जिसे आप PET कहते हैं। और इसके बाद 15 स्केल की साइंस और मैथ की सीटें होती हैं जिस पे जो है वो अप्लाई करने वाले जो लोग हैं वो MSc केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मैथ, बायो, कंप्यूटर वगैरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब जी सबसे बड़ी सीट जो एजुकेटर की है वो 16 स्केल यानी कि गेस्टेड जॉब है ये। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? आर्ट्स में 16 स्केल आर्ट्स के अंदर पुरानी पॉलिसी के मुताबिक उर्दू, इंग्लिश और इस तरह के सिर्फ 2 सब्जेक्ट के बंदे रखे जाते थे। अब देखेंगे नई पॉलिसी के अंदर उर्दू, इंग्लिश के अलावा भी टीचर वो हायर करते हैं, यानी कि इस्लामियात का, हिस्ट्री का। तो इस हवाले से आपको, और उर्दू का अगर पेपर आएगा तो उर्दू का पेपर 100 नंबर का होगा। 70 नंबर जो है वो सब्जेक्ट के होते हैं, बाकी 30 नंबर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और ये सारा GK वगैरह इसमें शामिल है। इंग्लिश में भी बिल्कुल सेम ऐसे है जैसे मैंने बता दिया। और इसके अलावा अब ये पॉलिसी चेंज भी हो सकती है, यानी कि उस दौर में 70 नंबर थे, अब 60 भी कर सकते हैं, 80 भी नंबर कर सकते हैं। इसके बाद 16 स्केल साइंस के MSc केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मैथ, बायो, कंप्यूटर साइंस, ये लोग भी अप्लाई करने के जो है वो अहल होते हैं और इनका भी 100 नंबर का पेपर होगा। 100 में से 70 नंबर जो है वो सब्जेक्ट के होंगे, बाकी 30 नंबर GK का होता है। तो ये था जी एजुकेटर की तैयारी का ताहाल जो है वो तरीक़ाकार के। इन दिनों में जब इश्तिहार नहीं आ जाता आप क्या करेंगे, तो यहाँ से आप देख के जो आपको मुकम्मल तफसील बता दी है इसके मुताबिक आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि जब एजुकेटर्स की जॉब आती है तो कभी कभी ऐसा होता है 1 माह भी तैयारी के लिए नहीं दिया जाता। जिस तरह के पिछले दिनों ये इस्लामियात और उर्दू लेक्चरर के लिए PPSC ने 1 महीना भी नहीं दिया। 23 जो है वो कह लें कि अप्रैल लास्ट थी, मई, और 19 जून को पेपर हो गया, यानी कि 1 महीना भी नहीं दिया गया। तो इस हवाले से अभी से अपनी तैयारी शुरू कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए जो है वो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और आगे शेयर भी कर दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।